हाँ जी, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय क्लासेस। हमने पढ़ लिया था पास्ट टेंस, इसके बाद में हमारे फ्यूचर टेंस की तरफ। पास्ट टेंस हमारा खत्म हो गया था, इसके बाद में हमारा फ्यूचर टेंस है। फ्यूचर टेंस का पहला टेंस फ्यूचर सिंपल टेंस। चलिए, इसकी पहचान होती है वो गा गे गी, यानी हिंदी वाक्यों के अंत में अगर गा गे गी आदि शब्द आते हैं तो वे वाक्य किसके होते हैं? फ्यूचर सिंपल टेंस के होते हैं। उसके बाद में एचवी यानी हेल्पिंग और ब्लेस की तो सेल और विल होती है। अब विल किसके साथ लगता है, सेल किसके साथ लगता है? तो यहाँ पर एक वचन बहुवचन वाला कोई फंडा नहीं है। यहाँ पर आई और वी दोनों के साथ लगेगा सेल, और अन्य जो भी बच जाते हैं सब्जेक्ट उनके साथ लगेगा विल। अगर मॉडल की बात करें तो ये उल्टा हो जाता है, यानी विल लगेगा आई और वी के साथ, जबकि सेल बाकी सभी के साथ लगेगा। तो अपने अभी मॉडल का कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे सिर्फ यही याद रखना, सेल किसके साथ लगेगा? आई और वी के साथ। बाकी जितने भी बचते हैं उनके साथ हमारे ये विल लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद में एमवी यानी मैन वर्ब की बात करें तो मैन वर्ब आई की पहला टेंस है, मैंने बताया ही था, दो अफवाह छोड़कर, प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल को छोड़कर बाकी वो भी उनके भी सिंपल सेंटेंसेस। बाकी तो वो नेगेटिव वेगेटिव में तो फर्स्ट फॉर्म में आती है, लेकिन जो पहला टेंस होता है उसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, दूसरे में चौथी फॉर्म, तीसरे में तीसरी फॉर्म और चौथे में वापस चौथी फॉर्म, ठीक है। फिर हम लेते हैं एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे उपन्यास, मैं उपन्यास लिखूंगा, तो गा आ गया पीछे, तो ये किसका हो गया? फ्यूचर सिंपल का। तो इसमें आई यानी सब्जेक्ट, वो भी मैंने पहले वीडियो डाला ही था वो फॉर्मूले बनाने का। आशा करता हूँ कि आपने देख लिया, और नहीं देखा तो भी तो आप जाके देख सकते हो, मेरे चैनल पे पड़ा है, आप आसानी से देख सकते हो। और उसमें मैंने सारे एक ही स्ट्रक्चर से सारे फॉर्मूला बनाने का तरीका बताया था। तो सिंपल का क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस एचवी प्लस एमवी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। तो सब्जेक्ट हमारा आ गया आई यानी मैं, और एचवी आई के साथ से लगेगा, आई और वी के साथ। उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लिखना को राइट कहते हैं, राइट की फर्स्ट फॉर्म राइट ही होती है, और ए नोवेल यानी मैं उपन्यास लिखूंगा। यहाँ पे एक भी लिख सकते हैं, मैं एक उपन्यास लिखूंगा, मतलब ए लगा रहे हैं तो एक ही आएगा, ठीक है। उसके बाद में रानी बांसुरी नहीं बताएगी, ये नेगेटिव आ गया, तो रानी अब इसके साथ विल आएगा, क्योंकि आई और वी के साथ ही सेल आते हैं, बाकी सारों के साथ विल आता है। तो रानी विल नॉट प्ले फ्लूट, ये अपना कौन सा हो गया? नेगेटिव। उसके बाद में हम चलते हैं इंटरोगेटिव की तरफ। तो इंटरोगेटिव हमेशा किससे शुरू होते हैं? एचवी से शुरू होते हैं, और उनमें शुरुआत में क्या आता है? तो ये इंटरोगेटिव है, तो हम एचवी लगा देते हैं। ही ये वह सब्जेक्ट है, ही और इसका ही आता है, तो ही के हिसाब से क्या आ जाएगा? विल आ जाएगा। अगर यहाँ पर आई और वी आता तो सेल आ जाता, इसलिए विल आ गया। उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर अपना ऑब्जेक्ट आ गया। तो विल ही गो टू जे। हाँ जी, हमने पढ़ लिया था फ्यूचर सिंपल का इंट्रो और उदाहरण पढ़े थे। उसके बाद में हम इसके यूज देखते हैं। चलिए, तो फ्यूचर सिंपल टेंस के प्रयोग यदि इंग्लिश सेंटेंस में, क्या यदि इंग्लिश, वो हिंदी पहचान तो हो गई अपने पहले, ये इंग्लिश सेंटेंस में नेक्स्ट, टुमारो, फॉलोइंग, अपकमिंग etc वर्ड आए तो वहाँ फ्यूचर सिंपल टेंस का प्रयोग होता है। यानी कि ये इंग्लिश पहचान है। अगर किसी सेंटेंस में नेक्स्ट, टुमारो, फॉलोइंग, अपकमिंग आदि शब्द आ जाए तो फ्यूचर सिंपल टेंस का प्रयोग होता है। चलिए एग्जांपल देखते हैं। यहाँ दे रखा आई खाली जगह गो जयपुर टुमारो, तो टुमारो आ गया, मतलब फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल में आई के साथ क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब सेल, और वर्ब की क्या आ जाएगी? फर्स्ट फॉर्म, ये लीजिए। फिर दूसरा देखें तो सीमा खाली जगह लर्न इंग्लिश इन अपकमिंग डेज, यानी अपकमिंग आ गया, आगे डेज नाइट जो भी आवे वो अपने लेने देना नहीं है, ईयर मंथ जो भी आ जाए, लेकिन अपकमिंग आ गया इसलिए फ्यूचर सिंपल। तो सीमा के साथ क्या लगेगा? विल, और लर्न की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी? लर्न, सेम होगी। चलिए, क्वेश्चन में हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। उसके बाद में तीसरा उदाहरण है क्रिकेट मैच खाली जगह हेल्ड ऑन नेक्स्ट संडे, यानी कि ये नेक्स्ट आ रहा है, यहाँ पर आ गया। अब संडे मंडे जो भी आ जाए कोई नहीं, इसके क्रिकेट मैच के आगे क्या लगेगा? विल। क्यों? क्योंकि आई और वी के साथ से लगेगा, बाकी सारों के साथ विल लगेगा। चलिए, विल और हेल्ड की फर्स्ट फॉर्म हेल्ड। इसके साथ इसके जो ये इसका रूल था पहला, यानी कि ये शब्द आवे तो इसके बाद में इसका दूसरा जो यूज है अपन पढ़ेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो या फिर लिखना चाहो तो लिख लीजिए, तब तक मैं थोड़ा हट जाता हूँ। हाँ, अगला यूज देखते हैं अपन। तो अगला यूज फ्यूचर सिंपल का आता है फ्यूचर में होने वाली स्वाभाविक क्रियाओं, यानी इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल या हैबिचुअल एक्शंस की अभिव्यक्ति हेतु।
अगर इसको इंग्लिश में कहे तो टू एक्सप्रेस नेचुरल एंड हैबिचुअल एक्शंस, ठीक है। चलिए, तो इसमें है चाइल्ड खाली जगह ग्रो इन एडल्ट, यानी जो बच्चे हैं वो एडल्ट में बदल जाएंगे। ये तो नेचुरल है भाई, बच्चा है तो सीधा तो ये तो है नहीं कि वापस शिशु में बदलेगा, वो तो एडल्ट ही होगा। तो चलिए, चाइल्ड के साथ क्या लगेगा, विल, और इसका क्या आएगी फर्स्ट फॉर्म ग्रो। प्लांट्स खाली जगह ग्रो इनटू ट्रीज, प्लांट यानी पौधे हैं वो पेड़ों में ही बदलेंगे। तो ये तो नहीं वापस उनके मतलब छोटे छोटे बीज बन जाएंगे, हाँ बीज बनेंगे लेकिन वो पेड़ बनने के बाद में वापस फूल आएंगे, फल बनेंगे, तभी बीज बनेंगे, ना कि उल्टा चलेगा। तो ये भी एक नेचुरल क्रिया ही है। तो इसके साथ प्लांट्स उनके साथ विल लगेगा, और ग्रो की फर्स्ट फॉर्म क्या आएगी, ग्रो आएगी। वी खाली जगह टर्न इनटू ओल्ड्स इन फ्यूचर, अब हम सारे हैं तो फ्यूचर में क्या बूढ़े ही होंगे, ये तो नहीं वापस बच्चे होंगे। तो किस में बदलेंगे, बूढ़े में। तो इसके साथ सेल आएगा वी के साथ, क्योंकि आई और वी के साथ सेल आता है, और टर्न की क्या आ जाएगी, टर्न आ जाएगी। ये हो गया अपनी स्वाभाविक क्रियाओं या नेचुरल जो हैबिचुअल एक्शंस है उनके लिए मतलब फ्यूचर सिंपल का यूज किया जाता है। इसलिए ये लिखिए, उसके बाद में अगला वाला देखते हैं। हाँ जी, लिख लिया, चलते हैं अगले रूल की तरफ। तो देखिए, अगला रूल तीसरा है टू एक्सप्रेस ऑफर इनविटेशन एंड सजेशंस, यानी प्रस्ताव, आमंत्रण और सुझाव की अभिव्यक्ति के लिए किस टेंस का यूज होता है, फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज होता है। चलिए उदाहरण देखते हैं। तो देखो यहाँ पे वैसे भी फॉर्म भर रखी है, बस अपने तो हेल्पिंग वर्ब बननी है। वाक्य कौन सा है, इंटरोगेटिव है, तो पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा। तो इसमें क्या आ जाएगी, आई के हिसाब से सेल आ जाएगी। इसमें ही सेम फंडा है, खाली जगह यू मैरी मी, तो इसमें भी क्या आ जाएगा, विल आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब भी बननी, विल यू मैरी मी, यानी प्रस्ताव है, ये भी प्रस्ताव है, मतलब आमंत्रण समझ लो इसको, इसको प्रस्ताव समझ लो कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे। तो ये मतलब कुल मिला के सुझाव, आमंत्रण या प्रस्ताव ये आते हैं, तो हमने क्या फ्यूचर सिंपल का यूज करना। अगर ये ऐसे सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बढ़नी हो तो भी बढ़ सकते हो, और अगर इस प्रकार दे दे तो भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ये भी इंटरोगेटिव है, तो अपने यू के हिसाब से क्या लग जाएगा, विल लग जाएगा, और गिव की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। ये अपना हो गया खत्म। और मैं यहाँ पे उदाहरण इसलिए कम लिख रहा हूँ क्योंकि अपना रैपिड रिवीजन है, तो मैं चाहता हूँ जल्दी जल्दी से ख़त्म हो जाए और आपको भी वापस एक बार देखने, रिवाइज करने या याद करने में आसानी हो। और उदाहरण चाहे कितने भी लो, अगर समझ में आया तो एक उदाहरण में ही आ जाएगा, वरना आप चाहे भले कितने भी उदाहरण लेके समझ लो, नहीं समझ में। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको इतने उदाहरण देखने की ज़रूरत नहीं है, जबकि कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो आपको बहुत सारे उदाहरण देख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और मेरे हिसाब से मैं बिल्कुल सटीक तरीके से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ। फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं कि यहाँ पे समझ नहीं आया, या फिर मैंने क्लासों के डिस्क्रिप्शन में जो मेल आईडी दे रखी है उस पर आप पर्सनल भी मैसेज कर सकते हो। उसके बाद में अगला यूज़ आता है अपना एक्सप्रेस कमांड, यहाँ पे टू लिखना भूल गया, मैं टू लिख देता। टू एक्सप्रेस कमांड ऑर्डर इंस्ट्रक्शन, यानी कि आज्ञा, आदेश और निर्देश की अभिव्यक्ति हेतु किस टेंस का प्रयोग होता है, फ्यूचर सिंपल का। तो मैंने यहाँ एक ही उदाहरण लिखा है, ऑल ऑफ स्टूडेंट, यानी सभी स्टूडेंट, खाली जगह कम इन यूनिफॉर्म, यानी कि सारे स्टूडेंट गणवेश में आएंगे। तो इसका मतलब क्या है, ये आदेश है या निर्देश समझ लो, कुछ भी समझ लो। तो स्टूडेंट के हिसाब से क्या लगेगा, विल, अपने भरना क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो चलिए ये आ गई वेलकम। इसके साथ ही अपना फ्यूचर सिंपल टेंस खत्म होता है। इसके अगली वाली क्लास में हम बात करेंगे फ्यूचर कंटिन्यू टेंस की। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, 2 मिनट के लिए मैं इधर खड़ा हो जाता हूँ एक तरफ। हाँ जी, आते हैं अगले टेंस की तरफ। अगला टेंस अपना है फ्यूचर कंटिन्यू टेंस। चलिए इसकी पहचान देखते हैं। तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये आते हैं इसकी पहचान में। उसके बाद में इसकी हेल्पिंग वर्ब देखें अगर, तो सेल भी और विल भी। अब ये सेल भी किसके साथ लगेगा, आई और वी के साथ, और विल भी। बाकी जो सेंस सभी बच जाते हैं, सेंस सभी सब्जेक्ट बच जाते हैं, उनके क्या लगेगा, विल भी। ये लीजिए,
फिर एम वी यानी मेन वर्ब की बात करें तो वर्ब की चौथी फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म। उसके बाद में आता है अपना उदाहरण की तरफ, तो सिंपल सेंटेंस, मीनू खाना खा रही होगी। तो पहले आएगा सब्जेक्ट मीनू, फिर क्या आएगा विल बी, या आगे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में ईट और आईएनजी लग जाएगी क्योंकि चौथी फॉर्म आनी, और क्या फूड। ये लीजिए, ये अपना सिंपल कंप्लीट हो गया। उसके बाद में तुम पढ़ नहीं रहे होंगे, तो यू विल नॉट बी रीडिंग। ये अपना नेगेटिव कंप्लीट हो गया। उसके बाद में हम आते हैं इंटरोगेटिव की तरफ। तो क्या मैं पढ़ा रहा होऊंगा, तो मैं पहले आएगी अपनी हेल्पिंग वर्ब, तो मैं आई है तो उसके हिसाब से सेल लग जाएगा। उसके बाद में आई, उसके बाद में आएगी मेन वर्ब पढ़ाने का, तो टीच, इसकी आई लग जाएगी, टीचिंग हो जाएगा। उसके बाद में सेल आई टीचिंग, क्या मैं पढ़ा रहा होऊंगा। सॉरी, एक हमने गलती कर दी है यहाँ पे, मेरे को लगाया था इसलिए थोड़ा, सेल आई बी टीचिंग, ठीक है। उसके बाद में आ जाएगा साइन ऑफ इंटरोगेटिव। फिर इंटरोगेटिव की बात करें, क्या हम स्कूल नहीं जा रहे होंगे, तो हम है तो सेल आ जाएगा इसके वी के लिए, वी, उसके बाद में सेल और बी के बीच में सब्जेक्ट आ गया तो बी उधर चला गया। उसके बाद में नॉट आ जाएगा। फिर जाना हो क्या कहते हैं, गो, आईएनजी फॉर्म गोइंग टू स्कूल। ये साइन ऑफ इंटरोगेटिव, ये अपना इंटरोगेटिव हो गया। उसके बाद में डब्ल्यू एच की बात करें तो डब्ल्यू एच वर्ड कौन सा है, क्या, इसको उठाइए, वाट, बाद में आप है यानी आप या तुम दोनों के लिए यू आता है, यू के लिए क्या लगेगा विल, फिर यू बी। अब खाने को क्या कहते हैं, ईटिंग, फूड इसमें है नहीं तो यहाँ अपना ख़त्म हो जाता है, क्योंकि उसके जगह फूड की जगह क्या आ गया, क्या आ गया था, वॉट। इसके साथ ही अगर आपको ये थोड़ी दिक्कत हो रही होगी बी, क्योंकि जब हेल्पिंग वर्ब लंबी होती है तो उसको इधर उधर, जैसे पहले हमने हैव बीन और हैज बीन को तोड़ा था इधर उधर, उसी प्रकार का तोड़ के इधर रख देते। बस थोड़ा सा ध्यान दोगे तो और प्रैक्टिस करोगे तो अपना आप आ जाएगा। उसके बाद में डब्ल्यू एच नेगेटिव को देखें तो कब, ये अपना डब्ल्यू एच वर्ड कब को लिख देते हैं वेन, फिर वह, ही के लिए क्या आएगा, विल आएगा, ये आ गया विल, फिर ही, फिर भी, सोना को क्या कहते हैं स्लिप, स्लिप की आईएनजी फॉर्म लग जाएगी स्लिप का आगे, स्लीपिंग, और आगे क्या आ जाएगा, सॉरी विल ही बी नॉट, नॉट लगाना भूल गए, नॉट स्लीपिंग, ठीक है। ये अपने इसके हो गए उदाहरण। इसके बाद में आप लिख सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उससे आगे हम पढ़ते हैं इसके यूज़ के बारे में। चलिए जल्दी से लिख लीजिए, मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ। हाँ जी, अगला टेंस आता है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर कंटिन्यू के जो यूजेस थे मैंने कहा था, लेकिन वो इतने कोई खास थे नहीं और ना ही कोई परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है, इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया, क्योंकि अपना रिवीजन है वही पढ़ेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। और वैसे भी कहीं भी आप चाहो तो इंक्वायरी भी कर सकते हो, उसमें वो कोई इतना है नहीं कि वो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हो। तो हम इस फ्यूचर परफेक्ट में आ जाते हैं। इसका भी इंट्रो ही पढ़ना है कि इसके भी इतने कोई यूज़ है नहीं। चलिए इसके बाद में अगला अपना फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू आएगा, उसका एक यूज है वो मैं बता दूंगा। चलिए इसको पहले देखते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान होती है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। उसके बाद में इसकी हेल्पिंग वर्ब आती है सेल है और विल है। सेल है लगता है आई और वी के साथ, और विल है मैंने बताया था अन्य सभी, यानी जितने भी बच जाते हैं अन्य सभी सब्जेक्ट हैं उनके साथ क्या लगेगा, विल है। उसके बाद में मेन वर्ब की बात करें तो मेन वर्ब आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। और फिर हम उदाहरण देंगे। तो उदाहरण में देख लीजिए, वह गांव जा चुका होगा, तो ही
विल हैव, ये आ गई हेल्पिंग वर्ब। फिर मेन वर्ब जाना को क्या कहते हैं, गो की फुल फॉर्म क्या, गॉन। और कहाँ, विलेज, यानी ऑब्जेक्ट आ गया अपना गाँव। इसी प्रकार से मैंने एक ही वाक्य के सारे बनाए हैं क्योंकि आपको भी पता चले कि एक वाक्य से कैसे बन जाते हैं। तो अगला, वह गाँव नहीं जा चुका होगा, तो ही विल नॉट हैव गॉन टू विलेज, आ गया। अगला इंटरोगेटिव, क्या वह गांव जा चुका होगा, तो इधर आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब। विल हैव ही गॉन टू विलेज, ये अपना इंटरोगेटिव हो गया। उसके बाद में ये नेगेटिव है, तो यहाँ पे आप नोट लगा देना, ठीक है। बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, इतना आप कोई बच्चे नहीं हो, मुझे पता है, और मैं भी बना के दिखा सकता हूँ, उसमें कोई बात नहीं है। चलिए मैं बना के दिखा देता हूँ। आपको यूँ लगेगा कि आलस कर रहे हैं, आलस नहीं कर रहा हूँ, वही बात है। बस ये कॉमन सेंस है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप बना, तो भी मैं बना देता हूँ। नॉट गोइंग टू विलेज, यही सिर्फ नोट लगाना है इसके आगे। फिर आ जाता है अपना WH वर्ड कौन सा है, कहाँ, तो ये आ गया। पहले वेयर, फिर अपनी क्या आ जाएगी, HV आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर MV प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। इस प्रकार से आप बना सकते हो, कुछ नहीं करना। ये वेयर है जो सीधा उठा के रख देना कहाँ, यहाँ पे, और इसमें वेयर है सीधा उठा के रख देना यहाँ पे, ठीक है। ये अपना हो गया WH, और ये मैंने सिखाया भी था। इसके साथ ही अपना फ्यूचर परफेक्ट भी खत्म होता है, और इससे अगला वाले टेंस की तरफ अपन देखें तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू आता है। तो इसके साथ ही आप अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। 2 मिनट के लिए मैं हट जाता हूँ। हाँ जी, अगला टेंस की तरफ आ जाता है, और अगला टेंस अपना है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। इसकी अगर पहचान देखें हम, फ्यूचर परफेक्ट टेंस था जो पीछे वाला हमने पढ़ा था, उसका भी कोई इतना खास यूज नहीं था, इसलिए मैंने उसके यूज को स्किप कर दिया। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू उसका एक ही यूज है, और जो फ्यूचर परफेक्ट था उसका कोई यूज इतना था नहीं, आप भी समझ लो। और जो सिर्फ फ्यूचर कंटिन्यू था उसका भी इतना कोई यूज नहीं था, इसलिए हमने दोनों का इंट्रो पढ़ा, किस किस का, फ्यूचर कंटिन्यू और फ्यूचर परफेक्ट का। अब आ रहा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू, तो इसकी पहचान देखते हैं। तो से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे, आदि शब्द आते हैं। तो वो कौन से टेंस का होता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का होता है, अगर हिंदी वाक्य के अंत में ये शब्द आते हैं। अगर HV की बात करें, सेल हैव बीन, यानी इतनी बड़ी HV आएगी इसकी, सेल हैव बीन और विल हैव बीन। अब सेल हैव बीन बताने की आवश्यकता है नहीं, किसके साथ लगेगा, आई और वी के साथ, और विल हैव बीन बाकी अन्य जितने भी सब्जेक्ट बच जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में मेन वर्ब की बात करें तो वी फोर्थ, या इसको वी फर्स्ट के साथ ING लगा सकते हो। इसे या तो आप वर्ब की चौथी फॉर्म कह सकते हो, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING ये कह सकते हो। उसके बाद मैंने उदाहरण एक ही दिया क्योंकि हमने जस्ट पिछले वाले में भी मैंने बताया था कि कैसे हमें सारे बनाने वाक्य, तो एक उदाहरण देके समझाया मैंने कि वह 2024 से स्कूल जा रहा होगा, तो सब्जेक्ट आएगा ही, बाद में हेल्पिंग विल हैव बीन, यानी कि ही के साथ विल लगेगा और हैव बीन उसके साथ लगना ही। फिर वर्ब की ING फॉर्म गो की क्या हो जाएगी, गोइंग टू स्कूल, कहाँ जा रहा होगा, स्कूल, कब से, सिंस, यानी फिक्स टाइम है 2024 से, और फ्यूचर टाइम है, तो ये किसका हो गया, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू का। चलिए इसके साथ ही बाकी सेंटेंस इतने कोई खास रखेंगे नहीं मायने, क्योंकि एक ही सेंटेंस काफ़ी है समझने के लिए। उसके बाद में यूज़ देखें तो यूज भी इसका एक ही है। क्या यूज है, यदि सिंस या फॉर प्लस फ्यूचर टाइम आ जावे तो परफेक्ट कंटिन्यू का यूज कर, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू का यूज करना है। क्या करना है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू का यूज करना है। चलिए अगर आप कहोगे फ्यूचर टाइम कैसे, तो देखिए सिंस आ गया, नेक्स्ट संडे क्या है, फ्यूचर टाइम ही, लास्ट संडे तो है नहीं जो पास्ट टाइम हो जाएगा, ये तो नेक्स्ट संडे तो फ्यूचर टाइम है। अब सिंस या फॉर के तो हमें कौन सा भरना है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू, तो भर दीजिए ही के साथ क्या आएगा, विल हैव और बीन। उसके बाद में गो की क्या हो जाएगी,
गोइंग। ये अपना खत्म होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू। इसी प्रकार कोई भी अगर सिंस या फोर के साथ नेक्स्ट टाइम जो सॉरी फ्यूचर टाइम आ जाए तो हमें कौन सा बनना है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू। इसके साथ ही ये अपने टेंस खत्म होते हैं और अगली क्लास रहेगी अपनी रिवीजन की, यानी कि इसमें मैं प्रैक्टिस सेट मेरे पास एक पड़ा है जो मैं आपको करवा दूंगा, सारे टेंसों का साथ मिक्स में है, और वो क्लास एक अलग क्लास होगी अपनी। इसके साथ ही इस क्लास में यहाँ तक के टेंस खत्म होते हैं और अगली में कोशिश करूँगा नरेशन, वो इसके बाद में प्रैक्टिस के बाद में नरेशन डालने की। इसके साथ ही चलिए, आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक शेयर कमेंट जरूर करते और आगे से आगे शेयर करते रहे ताकि हर एक बच्चे को ये फ़ायदा मिल सके। और जल्दी शेयर करें क्योंकि आपके एग्ज़ाम जल्द है, इसलिए कोई भी ये नहीं सोचना मैंने देख लिया मतलब अरे सारों को सोचो। ज्ञान कब बढ़ता है, जब आप अगले वालों को दोगे तभी तो ज्ञान बढ़ेगा। चलिए, इसके साथ ही आप लिखना चाहो तो लिख लो और तब तक अगली क्लास में मिलेंगे हम फिर प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।